एक न्यू वैकेंसी दोस्तों जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तरफ से यानी कि ईएसआईसी के तरफ से ऑल इंडिया वैकेंसी सरकारी नौकरी निकाली जा रही है, जिसमें काफी सारा पद है लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी आपको जानना जरूरी है। कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, क्या डिटेल है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानना जाएगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे वैकेंसी निकलता तो है लेकिन वो आप नहीं भर सकते, मतलब ओपन वैकेंसी नहीं होता है। उसमें कुछ वैकेंसी प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा, कुछ वैकेंसी जो होता है वो डिपार्टमेंटल के लिए ही होता है, वो आप नहीं भर सकते हैं। तो इसमें अगर हम अलग करके बात करते हैं कितना वैकेंसी आपके लिए है, इस ईएसआईसी की वैकेंसी में बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है। कुछ वैकेंसी एमटीएस का भी है, यानी कि एमटीएस जो भी लोग भरेंगे वो 10th पास अगर कर लिए वो भर पाएंगे, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी कुछ वैकेंसियां हैं। बहुत बेहतर आप लोग के पास चांस है, लेकिन सही डाटा जानना आप लोग के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बड़ी भर्ती के बारे में आपको हम बताने वाले हैं जो कि ईएसआईसी का होगा, और इसका अप्लाई डेट भी आपको हम बताएंगे, नोटिफिकेशन का डिटेल भी आपको हम समझाने वाले हैं, और क्या सिलेबस होगा, क्या सब इसका प्रोसेस है, और कितना उम्र है, कितना पोस्ट है, क्या है, सब चीज आसान से आप समझिए और भरने का आप समय निकालिए। और आप ये भी जानिए कि इसमें एक पोस्ट हमको लेना है, वो चाहे आपको पसंद होगा एमटीएस का पोस्ट या यूडीसी का पोस्ट या एसएसओ का पोस्ट, सबके लिए हम डिटेल बताने वाले हैं। यानी एमटीएस का जो पोस्ट है वो 10th लेवल पर है। एमटीएस का जॉब यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जो कि हमेशा से पॉपुलर रहा है, मात्र 10th लेवल पर है। अच्छा जॉब है, कम सैलरी है लेकिन जॉब बढ़िया है आप लोग का, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है ईएसआईसी का, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तरफ से आप लोग को वैकेंसी का ऑफर दिया गया, जो कि लगभग कितना वैकेंसी, तो 17,710 वैकेंसी बताया गया। अब इस 17,700 वैकेंसी को देख करके लोग मतलब उतावला होगा कि चलो इतना ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन आपको सही डाटा अगर हम बताने का प्रयास करेंगे तो ये 17,110 में से इतना पोस्ट आपके लिए सिर्फ नहीं निकला है। इसमें से बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो कि डिपार्टमेंटल के लिए निकाला गया, मतलब डिपार्टमेंट में जो पहले से जॉब कर रहे हैं ईएसआईसी में, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे वैकेंसी निकलता तो है लेकिन वो आप नहीं भर सकते, मतलब ओपन वैकेंसी नहीं होता है। उसमें कुछ वैकेंसी प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा, कुछ वैकेंसी जो होता है वो डिपार्टमेंटल के लिए ही होता है, वो आप नहीं भर सकते हैं। तो इसमें अगर हम अलग करके बात करते हैं कितना वैकेंसी आपके लिए है, यानी कि ओपन वैकेंसी कितनी है, तो उसका बात करेंगे तो 8836, यानी कि करीब करीब 17,710 में से 8836 वैकेंसी ऐसा है जिसके लिए आप पूरे इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना भी पोस्ट कम नहीं है। आपको बताते हैं कि कितना पोस्ट इसमें निकला हुआ है, जरा इस डाटा को देखिए। देखिए ये जो ईएसआईसी की वैकेंसी है वो 17,710 पोस्ट पे कितने पोस्ट पर निकला हुआ था, तो ध्यान से देखिए। पोस्ट नेम में मल्टीटास्किंग स्टाफ में आप देखे होंगे 3341 पोस्ट था, लोअर डिवीजन क्लर्क में 1923, अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर में 6435, हेड क्लर्क असिस्टेंट में आपका 3415, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेज ग्रेड 2, और उसके बाद सुपरिटेंडेंट में देखेंगे आप 2596। लेकिन ये सारे वैकेंसी में अगर बात करेंगे तो आपके लिए ओपन कौन कौन सा है, तो एक एमटीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका पोस्ट कितना हो जाएगा, तो 33 से 41, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप एलडीसी पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है अंदरूनी वैकेंसी है, यहां पे आपका डिपार्टमेंटल ही काफी सारा होगा और प्रमोशनल यहां पे होगा। उसके बाद बात करते हैं आपका ये जो अपर डिवीजन क्लर्क है, यहां पे आप डाल सकते हैं, जहां पे 6435 वैकेंसी दिख रहा है। लेकिन आपके लिए अगर ओपन वैकेंसी का बात करेंगे, मतलब आप लोग डाल सकते हैं, नॉर्मल हम भी कोई भी डाल सकता है, तो वो 4826 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद एसएसओ मतलब सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का जो हम बात करेंगे वो 2596 जो दिख रहा है, लेकिन ओपन वैकेंसी में अगर बात करेंगे तो ये 649 है। बाकी जो पोस्ट है वो प्रमोशन के द्वारा और डिपार्टमेंटल भरा जाएगा, जिसको आप लोग समझ भी चुके होंगे। तो आप लोग समझ गए कि ये 17,710 जो वैकेंसी है ये सबके लिए नहीं है, इसमें से 8,836 पोस्ट आप लोग के लिए है, ठीक है। ये समझ में आ गया। पोस्ट भी आप लोग समझ गए कौन कौन सा, तो एमटीएस, यूडीसी और एसएसओ को आप लोग अप्लाई करेंगे, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर इंडिया के कैंडिडेट है तो। अब बात करते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या एज होगा और क्या सिलेबस होगा। अगर आप एमटीएस के पोस्ट को अप्लाई करेंगे, जितने भी लोग हैं किसी भी स्टेट से एमटीएस के पोस्ट को अप्लाई करेंगे, तो 3341 पोस्ट आप लोग के लिए है, जिसमें आप अगर 10th पास कर लिए तो आप डाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एमटीएस का जो पोस्ट होता है वो लेवल 1 का पोस्ट होता है,
थोड़ा सा छोटा है जरूर, लेकिन अच्छा खासा इसमें मतलब काम होता है और आपके सैलरी भी बना होता है, सरकारी जॉब है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एज हो गया आपका 18 से 25 तक के बीच में अगर आप लोग हैं, मिनिमम एज यहाँ पे 18 मांगा जाता है और मैक्सिमम 25 के अंदर आप लोग हैं तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। अप्लाई डेट भी आपको हम बताते हैं, बस आप लोग तैयार रहिए और इस वैकेंसी को जरूर डालिएगा। काफी बेस्ट वैकेंसी है, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है और पता होने के बाद वो इसका तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं आगे यूडीसी का अपर डिवीजन क्लर्क का, तो यहाँ पे 4826 पोस्ट आपके लिए होगा जो कि ओपनली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे कॉमन रूप में आप सब जगह देख रहे होंगे 17,710 वैकेंसी, लेकिन इतना आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए हम अलग से बता रहे हैं इसको समझिए, ठीक है। यूडीसी के लिए 4826, लेकिन आपको तो एक सीट चाहिए ना, आप ग्रेजुएशन पास है फिर भी एक सीट चाहिए, आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो एमटीएस में आपको एक सीट चाहिए, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो यूडीसी को भी डाल सकते हैं, एसएसओ को भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यूडीसी और एसएसओ में देखेंगे ग्रेजुएशन है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का भी नॉलेज चाहिए, मतलब टाइपिंग नहीं चाहिए लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, मतलब कंप्यूटर में कोई काम आपको दे दिया जाए एक्सेल वगैरह सही करने के लिए तो आप कर सकते हैं। एमएस वर्ड का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका अगर यूडीसी डालते हैं, एसएसओ डालते हैं तो, एमटीएस डालते हैं तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे पीटी और मेंस एग्जाम होगा और आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तो पीटी भी होगा, मेंस भी होगा और साथ में स्किल टेस्ट भी होगा, किसमें, यूडीसी में और एसएसओ में, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या मतलब कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज जो आपको चाहिए वहां पे पूछा जाएगा आपको, मतलब 50 नंबर का होगा, वहां पे आपको नंबरिंग करके वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उससे आपका मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन आपको वहां पास करना पड़ेगा यूडीसी में और एसएसओ में, ठीक है। बाकी एमटीएस में देखेंगे 10th पास 18 से 25, यूडीसी में देखेंगे तो 18 से 27, यानी कि अगर यूडीसी डालते हैं तो आपका एज जो होना चाहिए वो 18 से लेकर के 27 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एसएसओ का, तो यहां पे आपका ग्रेजुएशन पास यहां भी चाहिए, लेवल 7 का ये जॉब है और आपका यूडीसी लेवल 6 का जॉब है। अगर हम एसएसओ का बात करते हैं तो 18 से लेकर के 30 तक, मतलब कि मिनिमम एज तो 18 ही होगा, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लेकिन मैक्सिमम दे दिया गया है 30, यानी कि 18 से लेकर के 30 तक के बीच में अगर आप हैं तो आप एसएसओ को डाल सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एज काउंट का बात करेंगे तो कुछ एज आपका 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा और बाकी ऐसे कहा गया है कि ये आपका एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होगा ना, एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा वहीं से आप लोग का एज भी काउंट किया जाएगा और आपका क्वालिफिकेशन का भी देखा जाएगा कि आप कब उसमें मैट्रिक पास किए हैं, कब ग्रेजुएशन पास किए हैं, उसी को लेकर के। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज था जो आपको हम बताए। और उसके बाद बात करते हैं आपका कि छूट आपको एज में कितना मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 3 साल का छूट पा सकते हैं, यानी कि आप अगर एमटीएस को भरते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है तो 18 से 28 तक आपका उम्र है और एससी एसटी है तो 18 से लेकर के 30 तक आपका उम्र है। उसी प्रकार से सभी वैकेंसी में ये हम जनरल ईडब्ल्यूएस का एज बताया, बाकी एज जो है छूट ओबीसी एससी एसटी को अपने क्राइटेरिया के अनुसार मिलेगा 3 साल और 5 साल का, ठीक है, ये ध्यान कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म अप्लाई फी के लिए, मतलब फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे उसमें कितना रुपया लगने वाला है। तो फॉर्म अप्लाई फी में देखेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपया लगने वाला है और एससी एसटी के लिए या पीएच कैंडिडेट या फीमेल के लिए मात्र 250 रुपया लगेगा। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्म जो है करीब करीब आपका फरवरी के महीने में आने का चांस है, मतलब कि ये सूचना आपको अंदरूनी मिलेगा। आप जब इसका नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और भी चीज जानने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका नोटिफिकेशन फरवरी तक में आ जाएगा और फॉर्म अप्लाई का डेट भी आ जाएगा। लेकिन कई सारे लोग इसको भूल चुके होंगे क्योंकि वो इसका तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको सिलेबस नहीं पता। सिलेबस भी काफी आसान है जो कि आप पढ़ भी रहे होंगे तो आप निकाल भी इसको लेंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी के लिए आप लोग समझ रहे हैं कि क्या कैसे करना है। ईएसआईसी का वैकेंसी है, काफी बढ़िया वैकेंसी है। नॉर्मल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो भी लोग ग्रेजुएशन से अप्लाई करना चाहते हैं वो यूडीसी को एसएसओ को अप्लाई करेंगे और जो मैट्रिक से अप्लाई करना चाहते हैं वो आपका जो 10th पास कर लिए एमटीएस के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और जो सब है तो तीनों को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, आपको हम बता दिए कि यूडीसी का और एसएसओ का क्या होगा। पीटी होगा, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम फेज 1 में होगा, फेज 2 में होगा, फिर पीटी एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा आपका, फिर स्किल टेस्ट। आपका जो ये आपका मेरिट जो बनेगा वो मेंस के अनुसार बनेगा, लेकिन स्किल टेस्ट भी जरूरी है, क्वालिफाई यहां भी करना होगा, ठीक है। एमटीएस का अगर आप एग्जाम देंगे तो पीटी और मेंस में होगा, ठीक है, पीटी और मेंस होगा। बाद में आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा मेंस के नंबर के अनुसार। तो आपको बताया कि 17,710 जो पोस्ट है, इसमें बहुत सारा पोस्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो सारे पोस्ट आपके लिए नहीं है। आपके लिए मात्र 3 पोस्ट होगा जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबको ये बात नहीं बताएगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस की तरफ, मतलब सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा सिलेबस
एसएसओ का चेंज कर सकता है, ठीक है। एसएसओ का सिलेबस थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन और लगभग सब्जेक्ट वही रहेंगे। बस यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स हो गया, जीए हो गया, मतलब जीके जीए से क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। आइए बात करते हैं यूडीसी और एमटीएस के सिलेबस पर कि क्या आपके सिलेबस होगा, वो चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, लगभग समान सिलेबस है। बात करते हैं आपके सिलेबस पर कि टोटल क्वेश्चन कितना आएगा। तो 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा 200 मार्क्स के लिए, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा इस एग्जाम में, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। टाइम आपका 1 घंटा का होगा, इसमें 1 घंटा आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा आपको 100 क्वेश्चन हल करने के लिए। तो आपको करना है और ये समझ के करना है कि कौन सा सब्जेक्ट हम पहले पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस क्या होगा, अब एग्जाम आपका क्या होगा ना, आपका सभी एग्जाम फेज 1 और फेज 2 में आपका लिया जाएगा, ठीक है। फेज 1 का हम अगर सिलेबस देखने का प्रयास करेंगे तो ये है, और फेज 2 का भी लगभग सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 50 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ 25 है तो वो 50 क्वेश्चन पूछेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, सिलेबस सब सेम है। आगे बढ़ते हैं तो रीजनिंग से क्वेश्चन आपका आएगा, वही रीजनिंग जो आप पढ़े हुए हैं। आप अगर एमटीएस का दे रहे हैं एग्जाम तो यही रीजनिंग आएगा, आप यहाँ भी एसएसओ का देंगे तो रीजनिंग आएगा, यूडीसी का देंगे तो वही रीजनिंग आएगा, पैटर्न वही रहेगा, बस क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ आपको जीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीएस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन का मिलेगा, और इंग्लिश भी साथ में आपका आएगा 25 क्वेश्चन, यानी सब मिला करके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग को मिला करके आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको क्वालिफाई जरूर करना है, तभी आप इसके फेज 2 तक पहुंच पाएंगे, मेंस एग्जाम तक भी पहुंच पाएंगे। अगर हम यहां बात करते हैं आपका जनरल अवेयरनेस का कि आपको कौन सा जीके का बुक प्रयोग करना है ताकि आपका जीके में कम से कम क्वेश्चन अच्छा बन जाए, तो ये आपका पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है, जो कि हमेशा हम सजेस्ट करते हैं आपको, ताकि इसको पढ़ करके आप जनरल अवेयरनेस तो कम से कम मजबूत कर सकते हैं। रीजनिंग आप खुद से बना लीजिएगा और इंग्लिश और मैथ पे आप किसी एक का क्लास पकड़ लीजिएगा, आप ये जॉब आराम से ले सकते हैं। मतलब कि 2 सब्जेक्ट आप खुद से करेंगे और 2 सब्जेक्ट में किसी एक को क्लास कोचिंग करके भी आप पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे पूजा पब्लिकेशन का बुक, जो कि जनरल अवेयरनेस में काम करेगा, सामान्य ज्ञान का, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि आप इसको पढ़ करके इस जॉब को जरूर निकाल लें और बहुत ही अच्छे से आप इसमें स्कोर भी कर पाए, ठीक है। जीके जिसका पूरा कंटेंट इसमें दिया गया है, आप इसको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये था आपका फेज 1 का सिलेबस, जो कि आप लोग समझ गए, और फेज 2 का सिलेबस भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। फेज 2 में भी बस वही सब है, रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, और क्वेश्चन का जो है ना यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 200, मतलब कि सब क्वेश्चन जो है 50-50 नंबर का, मतलब 50-50 क्वेश्चन सबसे कर दिया। यहाँ क्वेश्चन कम था, इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिया, मतलब 2 गुना कर दिया। इसलिए देखेंगे टोटल क्वेश्चन 100 था पहले, यहाँ 200 हो गया। मार्क्स आपका 200 रहेगा, एक ही नंबर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 का मतलब कि 4 क्वेश्चन गलती करेंगे तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काटा जाएगा, और टाइम यहाँ पे देखिएगा बदल जाएगा, आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, जहां पे आपको फेज 1 में 1 घंटा का समय मिल रहा था क्योंकि क्वेश्चन कम था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 200 हो गया, तो समय भी आपका 2 घंटा का यानी 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो ये सिलेबस है। तो यहां पे आपको क्या समझ में आया कि ये जो ESIC की वैकेंसी है काफी बेहतर वैकेंसी है, और यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से आपको वैकेंसी निकाला गया, जिसमें कई सारे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और कई सारे लोग इसका तैयारी अभी से भी करना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन वही तैयारी बढ़िया कर पाएगा जो अपने सिलेबस को समझ पाएगा और इसमें स्कोर ज्यादा कर पाएगा। मतलब रीजनिंग का क्लास नहीं पकड़ेगा, रीजनिंग खुद से पढ़ेगा। मैथ का क्लास पकड़ सकता है 25 क्वेश्चन के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए वो खुद से मैथ कर सकता है, इंग्लिश अगर उसका कमजोर है तब क्लास पकड़ सकता है, या खुद से भी पढ़ करके 25 में से, मतलब 100 क्वेश्चन में से मैक्सिमम स्कोर करेगा, तब वो फेज 2 तक पहुंच पाएगा। और आपको सब चीज हम बताएं दिए, इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा। ये वैकेंसी आपका फरवरी तक में आने का पूरा चांस बन रहा है। इसको अप्लाई करेंगे और 2-3 महीने के अंदर में इसका एग्जाम भी आपका हो जाएगा, जो कि काफी अच्छे से होता है एग्जाम। और आपके पास ये वैकेंसी का एक सीट, यानी कि अगर ये सीट आपको लग रहा है 17,710 है, उसमें से भी एक मान लीजिए, या आपको लग रहा है 8836 है, उसमें से भी एक सीट अगर आपका हो जाता है किसी भी पोस्ट पर, एमटीएस पर, यूडीसी पर, एसएसओ पर, तो काफी बेहतरीन होगा। इसके लिए आप अभी से मेहनत कर सकते हैं, जितना हम बताए हैं उतना कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए हैं वो भी आपके लिए लाभदायक है, उसको जरूर आप चेकआउट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करने से अच्छा है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने आप आपके पास सूचना पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो आप जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आएगा, अपडेट आएगा, आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।